Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, एक important वीडियो लेकर आया हूँ सभी एमकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के लिए एंड बहुत सारे मैसेजेस आए मेरे पास स्टूडेंट्स के एंड दे आर नाउ वरीड अबाउट देयर MCO4 एग्जाम जो कि कल कंडक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दूंगा, आपको एग्जाम के पैटर्न के बारे में बताऊंगा, ठीक है, और साथ ही साथ में कुछ आपको टिप्स भी दूंगा जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप उनको फॉलो कर कर अपना जो कल का एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा जिनका कल एग्जाम होगा। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं MCO4 के उनकी कई सारी वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और उन वीडियोस को अगर आप देखेंगे तो आई कैन गारंटी कि एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तो आप लेकर आ सकते हैं और थोड़ा सा अगर ध्यान दिया तो अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। चैप्टर की बात करूं तो काफी सारे चैप्टर्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो कि आपका MCO4 का है। एंड सेकेंड चीज है कि ये सब्जेक्ट थोड़ा लेंदी है, तो जिन स्टूडेंट्स ने स्टार्टिंग से इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ रखा होगा तो दे कैन परफॉर्म गुड इन द एग्जामिनेशन, बट वो लोग जो कि एंड मोमेंट पे पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि आज में या फिर 2-3 दिन पहले उन्होंने इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ना स्टार्ट करा होगा तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर बुक में आपकी बिजनेस के एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं कि एक बिजनेस को क्या क्या चीजें डील करनी पड़ती हैं, उसका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, हर एक एस्पेक्ट से फाइट करना पड़ता है एक बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। कई सारे कॉर्पोरेट लॉज हैं, कई सारे आपके सोशल लॉज हैं जिनके बारे में पढ़ना है, कई सारे आपके फाइनेंशियल लॉज हैं जिनके बारे में इस पर्टिकुलर बुक में आपको बताया गया है। साथ ही साथ इंडियन इकोनॉमी के बारे में भी आपको कुछ डिटेल्स में बताई गई हैं चीजें जो कि आपके 5 ईयर प्लान्स हो गए, उनकी डिटेल्स काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो जिन्होंने स्टार्टिंग से पढ़ाई करी है वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी तो प्लीज इस वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी एंड प्लीज फॉलो कीजिएगा उन पॉइंट्स को ताकि आप अपने जो एग्जाम है उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्प करे तो प्लीज एक लाइक भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोगों को पता चले कि इस वीडियो में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो MCO4 के अगर एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो पिछले अगर आप क्वेश्चन पेपर्स उठाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि एग्जाम में टोटल आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और 9 में से आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो यानी कि जो 4 क्वेश्चंस हैं उनकी चॉइस आपके पास में अवेलेबल है। तो 4 क्वेश्चन, तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि क्वेश्चन पेपर को थॉरोली रीड करना है, ठीक है। थॉरोली रीड कीजिए क्वेश्चन पेपर को ताकि आपको समझ में आए कि कौन से क्वेश्चन आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं और कौन से आपको अटेम्प्ट नहीं करने। टाइम वेस्ट नहीं करना उन क्वेश्चंस पर जिन पर आप एटलीस्ट 2 पेज का आंसर नहीं लिख सकते। कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर आप 2 पेज का आंसर अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, आपको वो पिक नहीं करना क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। ये पहली तो चीज आपका है, ठीक है। चॉइस अवेलेबल है काफी, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, सही क्वेश्चन चूज करके सही तरीके से करना है। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, तो पासिंग के लिए आपको एटलीस्ट 40 मार्क्स चाहिए होते हैं एग्जाम में, ठीक है। 40 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स, और एटलीस्ट अगर मैं बात करूं आप 3 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करके आएंगे तो आप 60 मार्क्स का पेपर करके आ जाएंगे, और उसमें भी अगर अच्छे से आंसर लिखे होंगे तो 50 to 55 मार्क्स टीचर दे देगा, राइट। अब वो 3 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, जो कि आपको अच्छे से आते हैं, तो आप खुद सोच लीजिए आप पेपर में पास हो सकते हैं। तो अभी मैं कुछ लिस्ट बता रहा हूं आपको चैप्टर्स की, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपकी दे रखी हैं टेलीग्राम चैनल पर। जिन लोगों ने भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो कर लें प्लीज, ताकि आपको वहां पर उसकी PDF मिल जाए। नहीं पता आपको टेलीग्राम चैनल के बारे में, नहीं ज्वाइन किया आपने, तो आप टेलीग्राम चैनल को जो है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा, वहां पर मिल जाएगा। नहीं तो प्रूडेंट क्लासेस लिख दीजिएगा आपके टेलीग्राम पे जाके, वहां पर भी आपको मेरे चैनल की डिटेल्स मिल जाएंगी। समवेयर अराउंड 3000 सब्सक्राइबर्स हैं उसमें, ठीक है। तो ये है लिस्ट
टोटल 12 चैप्टर्स की, जिनको अगर आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आप 60 to 80 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट देखिए, जो ये मैंने बताया, टीचर के पास में टोटल 20 यूनिट्स हैं देने के लिए, बट सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अगर आप पास क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो इन सब यूनिट से ही आया है। तो ये चैप्टर्स अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी और पेपर में आप क्वेश्चंस जब आएंगे तो उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं 1 या 2 दिन की प्रिपरेशन में उतना अच्छा आउटकम नहीं मिल सकता जितना आप पूरी साल भर रेगुलर स्टडीज से पा सकते हैं, तो उसका तो कोई यू नो ऑप्शन ही नहीं है अवेलेबल। बट आपको ध्यान रखना है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर जो है स्टार्टिंग का, उनको आप अच्छे से पढ़ें। क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के, आप उसको चेक कर लीजिएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा टेलीग्राम चैनल पर आप कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉर्पोरेट लॉ का चैप्टर। देखिए, यूनिट 6 और 7 जो है, 6 भी काफी इंपॉर्टेंट है। 6 में थोड़ी बहुत सी चीजें हैं जो कि आप मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में से पढ़ लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चंस हैं, और बाकी तो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, उनको चेक कर लीजिएगा। 7 में आपका काफी ज्यादा लॉस के रिगार्डिंग डिटेल्स हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। चैप्टर नंबर 8 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, चैप्टर नंबर 10 इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आप ज्यादा प्रिपेयर ना कर पाए तो थोड़ा थोड़ा इन सब में से कर लीजिएगा, और पूरा अगर चैप्टर ना पढ़ पाए तो उतने क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिएगा जितना मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में दे रखा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके जो चैप्टर है 17 इंपॉर्टेंट है, 18 इंपॉर्टेंट है, 20 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके अलावा जो आता है आपका देखिए, बाकी का इतने प्रिपेयर कर लेंगे, उसके बाद में आप इन तीनों को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा चीजों को एक बार दिमाग में नहीं रखना, एक एक करके करिए। पहला यूनिट पकड़ लीजिए, अभी देखिए जितना टाइम है उसी का बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है। स्ट्रेस लेंगे, टेंशन लेंगे, डरेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप एक चैप्टर नंबर 1 को पिक कीजिए, उसके पढ़ लीजिए, रटना नहीं है कुछ भी सब्जेक्ट में। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, रटना नहीं है, आपको चीजें सिर्फ पढ़ के जानी है। 1 दिन 2 दिन की स्टडीज में आप रटने बैठ जाओगे, डेट्स याद करोगे, डेफिनेशन याद करोगे, आंसर नहीं समझ में आएगा। याद नहीं करना, बस पढ़ना है। एक बार गो थ्रू करिए, पेपर में क्वेश्चन जो भी आएगा अपनी लैंग्वेज में लिखिए। अपनी लैंग्वेज में लिखना इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना लेंदी है ये सब्जेक्ट। इसकी जो बुक्स है अगर आप देखेंगे वो इतनी लेंदी है कि आप पढ़ते रहेंगे तो बहुत सारा मटेरियल पाइल अप हो जाएगा, बहुत सारे टॉपिक्स पाइल अप हो जाएंगे जिनको आप इजीली याद नहीं रख सकते। देखिए, बेसिक है। अगर मैं बात करूं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में, एग्जिम पॉलिसी यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के बारे में आपने पहले पढ़ा है। इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में अगर मैं बात करूं, आपने अपने 11th या फिर 12th की बुक में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। कैपिटल मार्केट्स के बारे में आप ऑलरेडी बुक्स में पढ़ चुके हैं। तो ये चीजें बहुत बेसिक हैं। लेबर लॉस की बात करूं तो इसमें आपके जो असाइनमेंट्स आए थे उसमें भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो आप अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। अगेन, सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ लेंदी है। और लेंदी इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि आप अब कम टाइम में पढ़ रहे हो। तो आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। जैसा मैंने आपको बोला, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 7, 8 इनके सबसे पहले तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सिर्फ, और इन सब यूनिट्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिएगा, बाकी ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। उसके बाद में आपको कहां पर आना है, 17, 18, 20, और फिर टाइम मिल जाए तो प्लीज चैप्टर नंबर 10 को भी इंपॉर्टेंट दीजिएगा और फिर बाकी के चैप्टर्स कर लीजिएगा। और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिए, एंड गारंटी मैं इतना ले सकता हूं कि अगर आप उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो 60 to 80 मार्क्स का अपना पेपर अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अटेम्प्ट अगर अच्छे से करा, प्रेजेंटेशन अच्छे से रखी, तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट। अब थोड़ा सा मैं आगे आपको और डिटेल्स दिखा देता हूं, ठीक है। 1 सेकेंड। तो गाइज, आप अभी देख सकते हैं ये है मेरा टेलीग्राम चैनल प्रूडेंट क्लासेस के नाम से, एंड यू कैन सी देयर आर 2983 सब्सक्राइबर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। तो इस पे आपको क्या करना है, जाना है चैनल पे, ठीक है। और चैनल पे जाके आपको फाइल्स में जाना है। फाइल्स में जब आप जाएंगे तो मैंने यहाँ पर MCO4 का हिंदी और MCO4 का इंग्लिश दोनों ही पेपर्स अपलोड किए हुए हैं। अब इसके अलावा अगर मैं आपको बात करूं तो मैं आपको शो कर देता हूं, ये रहे आपके हिंदी के जो पेपर है उसके क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने हिंदी वाले क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं यहाँ पे, यूनिट नंबर आपकी मेंशन्ड है, सब कुछ मेंशन्ड है आपकी हेल्प के लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। और MCO4 का तो मैंने डिटेल में इंग्लिश वाला पेपर बना रखा है।
तो इसमें आप देख लीजिए यूनिट नंबर 1 दे रखा है, तो यूनिट नंबर 1 के आप देख लीजिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर मेंशन्ड है, तो इनको आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या क्वेश्चंस हैं मैंने ऑटोमेटिकली मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे, आप इतना भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। तो अभी इतना ही डिस्कस करते हैं, ज्यादा टाइम और आपका मैं नहीं लेना चाहूंगा। वीडियो हेल्प करे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम का चैनल ये रहा, इंस्टाग्राम पे अगर आपकी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। और एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर देख लीजिएगा, वहां पर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर प्लेलिस्ट की बात करूं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं, तो जरूर देखिएगा उसको, आपको वो भी काफी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।